प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्रेड हार्ट चर्च यानी कि पाटलिपुत्रा में, और हम अभी यहाँ से चर्च की ओर जाएंगे, अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के फादर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि 25 दिसंबर की तैयारियाँ किस तरीके से चल रही है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सीक्रेट हार्ट चर्च पाटलिपुत्रा में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फादर मार्टिन आनंद। सर, आपका स्वागत करते हैं। और सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार इस 25 दिसंबर के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष 2021 में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां कुछ ज़्यादा नहीं की गई हैं। इस साल पर्व कुछ लो की अफेयर में मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों में सारी दुनिया में बहुत से लोग वुहान वायरस के चलते अपनी जान गंवा दिए हैं और हमारे सेक्रेड हार्ट चर्च के कुछ मेंबर्स भी अपनी जान गंवा दिए बीमारी के चलते। तो हम लोग बहुत परिवारों ने अपनों को खोया है और दुनिया के सब जो दुखी लोग हैं या जो गम में हैं उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए पर्व कुछ लो की अफेयर में मनाया जा रहा है। इसलिए इस वर्ष हम लोगों ने सड़क का डेकोरेशन सब नहीं किया है, केवल चर्च को सजाया गया है पूजा पाठ के लिए। और कैरल सिंगिंग भी हम लोगों ने इस वर्ष नहीं किया। परिवारों में जाकर बालक यीशु के जन्म के गीत हम लोगों ने नहीं गाए लेकिन हम लोगों ने जो गरीब और दीन दुखी लोग हैं, जो डिफेंसलेस हैं, बालक यीशु के समान, जिनका जन्म अत्यंत गरीबी में हुआ था, उनके नाम पर हम लोगों ने कुछ चैरिटी प्रोग्राम किया है। जैसे करीब 125 ब्लैंकेट्स हमारे मेंबर्स ने डोनेट किया और 100 राशन पैकेट्स 125 राशन पैकेट्स की व्यवस्था की गई, जिसे हम लोग जो डेली वेज अर्नर्स हैं या जो अपार्टमेंट में काम करने वाली हमारी जो बहनें हैं, जो काम करके कुछ पैसा कमाती हैं, और इस तरह के जो हमारे तो सर, ये जो चैरिटी जो आप दे रहे हैं लोगों को, दान जो कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि ये चैरिटी सिर्फ 25 दिसंबर के दौरान ही किया जाता है या फिर जो कोरोना काल में जो लोगों ने अपने परिवार को खोया है, या फिर आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं? कोरोना काल में तो हम लोगों ने बहुत मदद किया ऑलरेडी। ये हम लोग क्रिसमस के नाम पर इसको कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिए हैं और जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे हम लोग उनको बहुत आदर और सम्मान के साथ उनको ये मदद हम लोग दे रहे हैं। तो जो क्रिसमस है हम लोग इस वर्ष उसको इस तरह से मना रहे हैं। ज़्यादा
दिखावा के बिना, और जो क्रिसमस का जो सही अर्थ है कि बालक ईसा स्वयं गरीबी में जन्मे, एक बहुत ही हेल्पलेस और डिफेंसलेस सीन हम लोग देखते हैं इस गौशाले में। और इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं कि बेथलेहम जहाँ मसीह का जन्म हुआ था, बेथलेहम जैसी स्थिति दुनिया में सब जगह है, जहाँ लोग बिना सहारे के हैं, कमज़ोर हैं, दीन दुखी है, वहाँ पर बेथलेहम है, वहाँ बालक ईसा हैं। जी सर, जैसे कि इस देश में, हमारे राज्य में वापस से कोरोना अपना वापस आना शुरू कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार जो कोरोना का जो वेव था बहुत रफ्तार से आया था, तो उस वक्त पे किस तरीके, क्योंकि उस वक्त पे भी तो काफ़ी भीड़ हुई होगी ना आपके चर्च में, कि उस वक्त भी कोई ऐसा चल रहा था प्रोटोकॉल कि नहीं, एक अपने तरीके से अपने सावधानी बरत करके यहाँ पे आना है, तो इस बार सर लेकर क्या चल रहा है आपको, कि इस बार आपको क्या लगता है कि मतलब कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कितने की भीड़ उमड़ सकती है इस चर्च में? इस साल जब हम लोगों ने गुड फ्राइडे मनाया, तो उस समय हम लोगों ने लैंग्वेज के अनुसार सर्विसेज को, हम लोगों ने सर्विसेज की संख्या बढ़ा दी ताकि चर्च में ज़्यादा भीड़ नहीं हो, और नीचे जो जगह है और ऊपर बालकनी में भी जगह है, तो हम लोगों ने सर्विसेज की संख्या बढ़ा दी। इससे लोगों को आराम से सुरक्षित ढंग से बैठने में मदद मिली। तो कोरोना तो काफ़ी बढ़ा, लेकिन ईस्टर सेलिब्रेशन के बाद बढ़ा, उसके बाद से कोई सेलिब्रेशन हुआ नहीं है। और अभी भी हम लोग सर्विसेज की संख्या हम लोगों ने बढ़ा दी है। हिंदी सर्विस कल रात में 8 बजे है, इंग्लिश सर्विस जो है वो कल रात में 10:30 बजे है, फिर 25 तारीख को 8 बजे फिर बायलिंगुअल सर्विस है। तो 3 सर्विस हो गए हैं ताकि लोग अपने सुविधा के अनुसार कोई भी समय चुन सके और चर्च में भीड़ भी नहीं हो, और कोविड प्रोटोकॉल के साथ लोग आएंगे सुरक्षित। हम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें। जी सर, एक चीज़ और पूछनी थी आपसे कि जैसे कि 25 दिसंबर जो होता है वो तो क्रिसमस का मेन दिन होता है, तो वो आप हमें बता सकते हैं कि उस टाइम क्या क्या प्रक्रियाएं होती है यहाँ पे, जैसे एक समय के साथ साथ क्या क्या यहाँ पे चीज़ें होती हैं, सुबह से लेकर के रात तक का जो भी ड्यूरेशन में आप क्या क्या करते हैं उस दिन, क्रिसमस के दिन, तो आप सर हमें वो थोड़ा बताने का कोशिश करेंगे। 25 तारीख को क्रिसमस के दिन सुबह में एक केवल पूजा होती है जो हम लोगों ने यहाँ 8 बजे रखा है, और पूजा के बाद लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, और उसके बाद ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं है 25 तारीख को। तो पूजा ही मुख्य उस दिन का प्रोग्राम है, सुबह का जो पूजा होगा। उसके बाद जो लोग आते हैं उनको हमारे जो चर्च की जो कमेटी है उनके द्वारा कुछ केक और कॉफ़ी ये सब का वितरण हर प्रेयर सर्विस के बाद किया जाएगा। और उसके बाद इस वर्ष हम लोगों ने बाहर भी बालक ईसा का गौशाला नहीं बनाया है, क्योंकि इस सेलिब्रेशन को कम रखने के लिए केवल चर्च में ही एक गौशाला बनाया गया है। तो जो लोग चाहेंगे वे बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे।
तो यहाँ चर्च में फादर मार्टिन आनंद से बात करने के दौरान हमें यह पता चला कि 25 दिसंबर को लेकर वो किस तरीके से तैयारियां यहाँ पे चल रही है। कोरोना के तहत कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है कि एक सिंपल तरीके से इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। ज़्यादा गैदरिंग नहीं होना चाहिए, लोगों का भीड़ ज़्यादा उमड़नी नहीं चाहिए। लोग आएँ, क्रिसमस के दिन आएँ, लोग इंजॉय करें, यहाँ पे मस्ती करें, लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ घूमने, लेकिन एक कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।